आरपीएससी की एसीपी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था। टेबल्स ड्राइव्ड फ्रॉम द ईआर डायग्राम, जो टेबलें ईआर डायग्राम के माध्यम से ड्राइव करी जाती हैं उनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है। नंबर वन, आर टोटली नॉर्मलाइज्ड, जो टेबलें बनती हैं वो पूरी तरह से नॉर्मलाइज्ड होती हैं। या फिर कैन बी फर्दर डी नॉर्मलाइज्ड, जिनको आगे डी नॉर्मलाइज किया जा सकता है। या फिर मे है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ऐसी टेबलों में मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। या फिर आर ऑलवेज इन वन एफ, या हमेशा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होती है। तो इसका आंसर जानने के लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं ईआर डायग्राम में होता क्या है। तो जो ईआर डायग्राम में टेबलें बनती हैं वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं होती हैं, उनको आगे भी नॉर्मल करना पड़ता है। तो आगे नॉर्मल करने के लिए 2NF या 3NF का हम सहारा लेते हैं। तो यहाँ लिखा है जब भी हम ईआर डायग्राम से टेबल बनाते हैं तो वह हमेशा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होते हैं, जो कि डेटाबेस का पहला कदम है। इसके बाद हम 2NF या 3NF या अन्य नॉर्मल फॉर्म तक डेटाबेस को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद 2NF आता है, 3NF आता है, तो डी नॉर्मलाइजेशन तो कहीं आता ही नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी। जो ईआर डायग्राम से टेबल बनती है वो हमेशा नॉर्मल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होती है। टोटली नॉर्मलाइज गलत है, फर्दर डी नॉर्मलाइजेशन गलत है, मस्ट है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट ये भी गलत है। तो सही आंसर है आर ऑलवेज इन 1NF।